शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कुछ विशेष जानकारियां निकल कर आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे परतवाड़ा महाराष्ट्र में गुरुजी की कथा जो होने वाली है उसका भव्य स्वरूप में कलश यात्रा निकल चुकी है। लाल पीले रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए महिला और पुरुष सभी जन शिव भक्ति में लीन हैं। कई भक्तजन जूस और पानी इत्यादि और फलों का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। और साथ ही महिला जो है कलश यात्रा में संपूर्ण स्वरूप में तैयार होकर अपने जो है सर पर जो शुभता के प्रतीक के रूप में गागर मानी जाती है, अर्थात कलश माना जाता है, उसे धारण किए हुए कथा स्थल तक पहुंच गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। साथ के साथ बहुत सुंदर स्वरूप में यह भव्य पंडाल भी सज चुका है। पंडाल में सुंदर स्वरूप में एक स्थान पर श्री राधे लिखा हुआ है और ऐपन इत्यादि से और सुंदर स्वरूप में इसे तैयार कर लिया गया है। साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग पहले से ही एकत्रित हो चुके हैं। कथा पंडाल में सभी तरह की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से की जा रही है और आगे भी। अभी आज एक रात का समय है जब मैं वीडियो बना रही हूँ। कल गुरुजी की कथा शुरू होने से पहले पूर्ण रूप से और अधिक सुंदर स्वरूप में कथा की तैयारियां कर ली जाएंगी। यह क्षण हम और आप सिर्फ बैठकर घर पर महसूस कर सकते हैं। भगवान जी से यही प्रार्थना है, जो भी भक्त शिव के दर्शन करना चाहते हैं, शिव कथा सुनना चाहते हैं और उस स्थान पर शिव तत्व को महसूस करना चाहते हैं, साथ के साथ कुबेर भंडारी के दर्शन करना चाहते हैं, कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। साथ के साथ आप सभी को बतलाते हुए चलूं, जो यह परतवाड़ा क्षेत्र में कथा हो रही है उसकी दूरी कितनी और कहाँ है। जैसे कि अमरावती से परतवाड़ा का जो स्थान का जो क्षेत्र है, अगर आप ट्रेन इत्यादि से जाते हैं तो 48 किलोमीटर के आसपास हो रहा है, या आप बस या खुद की जो है कार इत्यादि से जाते हैं तो यह समय इतना जो है आपको समय तय करना होगा। अर्थात अमरावती से परतवाड़ा 48 किलोमीटर के आसपास है। साथ ही अचलपुर रेलवे स्टेशन से, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग सभी अधिकतर रेल से ही ट्रेन से ही यात्रा करते हैं, तो अचलपुर रेलवे स्टेशन से कथा स्थल की दूरी परतवाड़ा महाराष्ट्र से दूरी 3 किलोमीटर के आसपास हो रही है। तो कोई भी वाहन इत्यादि से आप वहाँ से जा सकते हैं उस स्थान पर। तो इस तरह से यह जानकारी थी गुरुजी की। अभी कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है कि गुरुजी वहाँ पर पहुँच गए हैं। पूर्ण रूप से जो सत्य बात है, जो तथ्य पर आधारित बात है, वही आपको पहुंचाना चाहूँगी। यह कथा जो है आस्था टीवी और गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर पूर्ण रूप से प्रसारित होगी। इसकी जो समय अवधि होगी सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के आसपास तक निकल कर आ रही है। तो इस तरह से यह सुंदर जानकारी थी। और कोई नई विशेष जानकारी निकल कर आती है तो आप सभी तक जरूर से प्रसारित की जाएगी। आज गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कोई गुरुवाणी हम सभी तक नहीं सुनाई दी। क्या पता, हो सकता है गुरुजी यात्रा कर रहे हों या उस स्थान पर पहुंच रहे हों। देखिए, मौसम का काफ़ी बदलाव है, हम सभी को ही घर बैठे इतनी गर्मी लग रही है। ऐसे में यात्रा और सफ़र करने वाले व्यक्ति हैं, वह कहीं ना कहीं भले ही कितनी ही सुविधा हो, परंतु गर्मी का असर तो होता ही है। ऐसे में आप सभी भी, गुरुजी ने पहले ही कहा है, परतवाड़ा अगर आप कथा सुनने जा रहे हैं, अपने साथ पानी की बोतल, छाता और बैठने के लिए थोड़ा सा कुछ आसन जरूर से ले जाइएगा। गर्मी को देखते हुए और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में कथा का समय 9:30 से 12:30 बजे तक किया जाएगा। इस कथा का नाम गुरुजी ने शिव भक्त शिव महापुराण कथा रखा हुआ है, जिसमें शिव भक्तों के बारे में और शिव तत्व की जानकारी दी जाएगी। तो आप और हम सुबह 9 बजे का इंतजार कर रहे हैं, जब हम टीवी के सामने सब कार्य से निवृत्त होकर बैठेंगे और 1 महीने के इंतजार के बाद गुरुजी के मुख से पूर्ण रूप से रसवादन कथा का करेंगे। आप और मैं इस सुंदर क्षण का 1 महीने से करीब इंतजार कर रहे थे। सब कुछ अधूरा था, सब चीज़ जो है अपने आप में जो है कहीं खालीपन से घिरा हुआ था। अब वह पूर्णता आएगी और प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान जी कभी हमें भी जो है शिव पंडाल में बैठकर शिव कथा का रसवादन करने का मौका दे। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई नई बात निकल कर आती है तो ज़रूर आपसे पहुँचाएंगे। अभी के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखें और लाइक वीडियो को कीजिएगा। कौन सी जानकारी आप चाहते हैं यह भी बताइएगा।